दुर्गा देवी के विसर्जन का दिन था। पूरा घर जैसे सोने की चमक में डूबा हुआ था। हवा में अगरबत्तियों की खुशबू और फूलों की महक घुली हुई थी। रंग बिरंगी लाइट्स झिलमिला रही थीं, बच्चों की हंसी गूंज रही थी और बुजुर्ग मंत्रों का जाप कर रहे थे। पर अहाना के चेहरे पर आज कुछ अलग चमक थी। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुशियों और गर्व से दमक रही थीं। पिछले महीनों की कठिनाइयां, घर की राजनीति और संघर्ष सब पीछे छूट गए थे। अहाना अब सिर्फ बहू नहीं, बल्कि मां बनने वाली महिला थी। उसने कमरे में जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट देखा और 2 गुलाबी लाइनें देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। मैं मां बनने वाली हूं, अर्जुन के बच्चे की मां, वह फुसफुसाई। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने सबसे पहले दुर्गा देवी को खबर सुनाई। पूजा के माहौल में देवी के सामने खड़े होकर अहाना ने फुसफुसाया, माँ, मैं दादी बनने वाली हूँ। दुर्गा देवी स्तब्ध रह गईं, उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने अहाना को गले लगाते हुए कहा, बहू, तूने आज मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। यह आशीर्वाद तेरा है। फिर पूरा परिवार इस खुशी में शामिल हुआ। बच्चों ने खुशी में चिल्लाया, नया मेंबर आने वाला है। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अहाना को देखा, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। वह सोच रहा था, अब अहाना पूरी तरह मेरी होगी, बच्चा आएगा तो वह घर संभालेगी, मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन अहाना की दुनिया इससे बिल्कुल अलग थी। उसके लिए यह बच्चा नई शक्ति और नई जिम्मेदारी का प्रतीक था। उधर बुआजी और पोटलू को यह खबर सुनकर जलन हुई। उनका डर था कि अब अहाना को दुर्गा देवी का और प्यार मिलेगा और उनका प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए बुआजी ने मोहल्ले के गुंडे को पूजा में भेजकर अहाना को बदनाम करने की योजना बनाई। लेकिन दुर्गा देवी की नजरें हमेशा तेज रहती थीं। जैसे ही गुंडा आया, दुर्गा देवी ने तुरंत पहचान लिया और अलर्ट कर दिया। अर्जुन भी सतर्क हो गया और गुंडे को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बुआजी की साजिश फिर फेल हो गई। विसर्जन के समय घर के सभी सदस्य नदी किनारे गए। मूर्ति को धीरे धीरे पानी में विसर्जित किया गया। अहाना ने प्रार्थना की, माँ, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो। इसे मजबूत, ईमानदार और खुशहाल बनाओ। घर लौटकर पार्टी का माहौल बन गया। मिठाइयाँ बांटी गईं, डांस हुआ और सबने मिलकर खुशी मनाई। अहाना अब अपने बिजनेस आइडिया पर भी काम शुरू कर चुकी थी। घर से ही उसने ऑनलाइन शॉप खोल दी और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। अर्जुन अब उसकी मदद करने लगा। पहले जैसी कंट्रोलिंग सोच पीछे छूट गई। बुआ जी ने कई बार अफवाहें फैलाईं, अहाना का बच्चा नाजायज है। लेकिन दुर्गा देवी ने सबको समझा दिया, मेरी बहू पर उंगली मत उठाना। उनकी शक्ति और अहाना की ईमानदारी ने हर बार साजिशों को नाकाम किया। कुछ महीनों बाद अहाना ने अपने बच्चे को जन्म दिया, एक प्यारी बेटी, जिसे उन्होंने नाम रखा दुर्गा। पूरा घर खुशी से झूम उठा। दुर्गा देवी दादी बनकर खिल उठीं और अहाना अब केवल बहू नहीं, बल्कि माँ और बिजनेसमैन दोनों बन चुकी थी। अर्जुन ने भी अब अहाना को सपोर्ट करना शुरू किया। वह समझ गया कि परिवार में सम्मान और प्यार ही सबसे बड़ा बंधन है, न कि नियंत्रण। बुआ जी और पोटलू की साजिशें बार बार फेल हो रही थीं। हर बार दुर्गा देवी ने समय रहते सच को पहचाना और घर की सुरक्षा सुनिश्चित की। अहाना ने अपने बिजनेस में काम करते हुए बेटी की परवरिश भी पूरी निष्ठा से की। वह हर मुश्किल से जीतकर घर की शान बन गई। घर में खुशियों का माहौल हमेशा के लिए लौट आया। कहानी यही सिखाती है कि सच्चाई, धैर्य और ईमानदारी से हर बाधा पार की जा सकती है। अहाना ने साबित कर दिया कि एक बहू की बहादुरी और प्रेम पूरे परिवार की रक्षा कर सकती है। अब अहाना सिर्फ ठाकुर परिवार की नहीं, पूरे मोहल्ले की आदर्श बहू बन चुकी थी। और उसकी बेटी दुर्गा मां की तरह ही मजबूत, बुद्धिमान और न्यायप्रिय बनेगी। दुर्गा देवी का विसर्जन का दिन था। पूरा घर जैसे त्योहार की रौनक में डूबा हुआ था। हवा में अगरबत्तियों की खुशबू और फूलों की महक चारों ओर फैल रही थी। रंग बिरंगी लाइट्स झिलमिला रही थीं।
बच्चों की हंसी और खेलकूद की आवाजें पूरे माहौल को जीवंत बना रही थीं। बुजुर्ग मंत्रों का जाप कर रहे थे और हर कोई उत्सव की तैयारियों में व्यस्त था। लेकिन आज अहाना के चेहरे पर कुछ अलग चमक थी। थकान उसके चेहरे पर दिख रही थी, पर उसकी आंखों में खुशी और गर्व की चमक थी। पिछले महीनों की चुनौतियां, घर की राजनीति और बुआ जी की साजिशें सब पीछे छूट चुके थे। अब अहाना सिर्फ बहू नहीं, बल्कि मां बनने वाली महिला थी। अहाना कमरे में जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट लेकर बैठी। दो गुलाबी लाइनें देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। मैं मां बनने वाली हूं। अर्जुन के बच्चे की मां, वह फुसफुसाई। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। सबसे पहले उसने दुर्गा देवी को खबर सुनाई। पूजा का माहौल गर्म और पवित्र था। अहाना ने देवी के चरण छुए और धीरे से बोली, मां, मैं दादी बनने वाली हूं। दुर्गा देवी स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने अहाना को गले लगाते हुए कहा, बहू, तूने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। यह आशीर्वाद तेरा है। पूरा परिवार खुशियों में झूम उठा। बच्चे चिल्लाए, नया मेंबर आने वाला है। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। अर्जुन दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके मन में एक विचार चल रहा था। अब अहाना पूरी तरह मेरी होगी। बच्चा आएगा, वह घर संभालेगी, मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन अहाना की सोच इससे अलग थी। उसके लिए बच्चा नई शक्ति और नई जिम्मेदारी का प्रतीक था। उधर बुआजी और पोटलू को यह खबर सुनकर जलन हुई। उनका डर था कि दुर्गा देवी अब अहाना को और प्यार देंगी और उनका प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए बुआजी ने मोहल्ले के गुंडे को पूजा में भेजकर अहाना को बदनाम करने की योजना बनाई। लेकिन दुर्गा देवी की नजरें हमेशा तेज रहती थीं। जैसे ही गुंडा आया, उन्होंने तुरंत पहचान लिया और अलर्ट किया। अर्जुन भी सतर्क हो गया। उसने गुंडे को बाहर धक्का देकर निकाल दिया। बुआ जी की साजिश फिर फेल हो गई। विसर्जन का समय आया। परिवार नदी किनारे पहुंचा। मूर्ति को धीरे धीरे पानी में विसर्जित किया गया। अहाना ने प्रार्थना की, मां, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो। इसे स्वस्थ, खुशहाल और मजबूत बनाओ। घर लौटकर पार्टी का माहौल बना। मिठाइयां बांटी गईं, डांस हुआ और सबने मिलकर खुशी मनाई। अहाना अब अपने बिजनेस आइडिया पर भी काम कर रही थी। घर से ऑनलाइन शॉप शुरू हुई और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। अर्जुन अब उसकी मदद करने लगा। पहले जैसी कंट्रोलिंग सोच पीछे छूट गई। बुआ जी ने कई बार अफवाहें फैलाईं, अहाना का बच्चा नाजायज है। लेकिन दुर्गा देवी ने सबको समझा दिया, मेरी बहू पर उंगली मत उठाना। उनकी शक्ति और अहाना की ईमानदारी ने हर बार साजिशों को नाकाम किया। कुछ महीनों बाद अहाना ने अपने बच्चे को जन्म दिया, एक प्यारी बेटी जिसे उन्होंने नाम रखा दुर्गा। पूरा घर खुशी से झूम उठा। दुर्गा देवी दादी बनकर खिल उठीं और अहाना अब केवल बहू नहीं, बल्कि मां और बिजनेसमैन दोनों बन चुकी थी। अर्जुन ने भी अब अहाना को सपोर्ट करना शुरू किया। वह समझ गया कि परिवार में सम्मान और प्यार ही सबसे बड़ा बंधन है, न कि नियंत्रण। बुआ जी और पोटलू की साजिशें बार बार फेल हो रही थीं। हर बार दुर्गा देवी ने समय रहते सच को पहचाना और घर की सुरक्षा सुनिश्चित की। अहाना ने अपने बिजनेस में काम करते हुए बेटी की परवरिश भी पूरी निष्ठा से की। वह हर मुश्किल से जीतकर घर की शान बन गई। घर में खुशियों का माहौल हमेशा के लिए लौट आया। कहानी यही सिखाती है कि सच्चाई, धैर्य और ईमानदारी से हर बाधा पार की जा सकती है। अहाना ने साबित कर दिया कि एक बहू की बहादुरी और प्रेम पूरे परिवार की रक्षा कर सकती है। अब अहाना सिर्फ ठाकुर परिवार की नहीं, पूरे मोहल्ले की आदर्श बहू बन चुकी थी। और उसकी बेटी दुर्गा मां की तरह ही मजबूत, बुद्धिमान और न्यायप्रिय बनेगी। महाअष्टमी के बाद कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन ठाकुर परिवार का माहौल पहले जैसा नहीं था। घर में खुशियों के साथ साथ सतर्कता और हल्की हल्की बेचैनी भी बनी हुई थी। अहाना अब सिर्फ घर की बहू नहीं, बल्कि परिवार की शान और शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। उसकी सच्चाई, मेहनत और धैर्य ने हर बाधा को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी। पोल्टू और ठाकुर जी की साजिशें, जो पहले अहाना के खिलाफ थी, अब सबके सामने उजागर होने वाली थीं।
पोल्टू को लगा कि भोग चुराकर उसने अहाना को बदनाम कर दिया, लेकिन मिट्टी ने गलती से उस सब की रिकॉर्डिंग कर ली थी और यह वीडियो अब मंजली के हाथ में थी। अहाना जब वीडियो देखती है तो उसके चेहरे पर चौंक और गुस्से का मिश्रण दिखाई देता है। इतना भी गंदा खेल खेलोगे? अब तुम्हें सबक मिलेगा, वह सोचती है। वह तुरंत पूरे परिवार को बुलाती है। एक एक कर सभी कमरे में इकट्ठा होते हैं। मंजली वीडियो चलाती है और हर कोई चौंक उठता है। वीडियो में पोल्टू साफ दिख रहा है, भोग चुराते हुए, शरारत करते हुए। सभी की नजरें पोल्टू पर टिक जाती हैं। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्सा और न्याय की चमक है। पोल्टू, तूने इस घर की पूजा अपवित्र की है। मेरी भक्ति के साथ धोखा किया है। अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। उनकी आवाज ठंडी लेकिन निर्णायक है। पोल्टू घबराकर गिड़गिड़ाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, वह कहता है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। दुर्गा देवी ने ठाकुर जी को भी सबक सिखाने का निर्णय लिया था। ठाकुर जी, आप भी इस साजिश में शामिल थीं। आपने उस बहू को सताया जिसने इस घर की इज्जत बचाई। अब आप दोनों बाहर जाएं, उनका निर्णय अडिग था। पूरा घर खामोश, केवल मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। ठाकुर जी और पोल्टू सिर झुकाए भारी कदमों से बाहर चले जाते हैं। अहाना धीरे धीरे मंदिर की ओर जाती है और मां दुर्गा के चरणों में सिर झुकाती है। मां, अगर मेरा दिल साफ है तो इस घर की इज्जत हमें दें, वह फुसफुसाती है।